हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कोई इनविजिबल जूरी हमें हर समय जज कर रही है। हम ये सोचकर डिसीजन लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। कई बार हम वो नहीं करते जो दिल चाहता है, बल्कि वो करते हैं जो सोसाइटी चाहती है। और यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि अगर सबको खुश करने की कोशिश में हम खुद को खुश ना करें, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब? द करेज टू बी डिसलाइक्ड इसी सवाल से शुरू होती है। यह किताब हैप्पीनेस, फ्रीडम पर एक रिवॉल्यूशनरी नज़रिया देती है। यह किताब बताती है कि खुश रहने के लिए सबका अप्रूवल ज़रूरी नहीं है और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हमें अपने पास्ट का प्रिजनर बने रहने की भी ज़रूरत नहीं है। यह किताब एक फ़िलॉसफ़र और एक यंग मैन के बीच की कन्वर्सेशन के रूप में लिखी गई है, जहाँ यंग मैन अपनी कन्फ्यूज़न, फ़ियर और फ्रस्ट्रेशंस को लेकर आता है और फ़िलॉसफ़र उसे अलग फ़िलॉसफ़ी के ज़रिए ज़िंदगी को देखने का एक नया तरीका सिखाता है। यह कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि सोच को झकझोर देने वाली सच्चाई बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का पहला और सबसे शॉकिंग विचार यह है कि हम अपने पास्ट की वजह से ऐसे नहीं हैं जैसे हम आज हैं, बल्कि हम अपने चुने हुए गोल्स की वजह से ऐसे हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि ट्रॉमा, अपब्रिंगिंग, सर्कमस्टांसेस हमारी पर्सनालिटी तय करते हैं। लेकिन एड्रिलियन फ़िलॉसफ़ी कहती है कि इंसान अपने अनुभवों को एक पर्पस देता है। दर्द रियल होता है, लेकिन उस दर्द में कैसे जीना है, यह हम चुनते हैं। किताब समझाती है कि इंसान का सबसे बड़ा डर रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि आइसोलेशन होता है। हमें अकेले रह जाने का डर होता है, इसीलिए हम अप्रूवल सीक करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी खुशी दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करने लगती है, हम अपनी फ्रीडम को खो देते हैं। यहाँ फिलॉसफर कहते हैं कि अगर तुम फ्री होना सीखना चाहते हो, तो तुम्हें यह हिम्मत रखनी होगी कि कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद किताब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पेश करती है, जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क। मतलब यह समझना होगा कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा दूसरों का काम है। अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करता है, जज करता है या रिजेक्ट करता है, तो वह उसका टास्क है। हमारा टास्क है अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार जीना। जैसे ही हम दूसरों की रिएक्शंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ देते हैं, लाइफ हल्की लगने लगती है। आगे किताब कंपटीशन की सोच को भी चैलेंज करती है। हम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। कोई आगे है तो कोई पीछे। इस कंपैरिजन से सुपीरियर और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। लेकिन फिलॉसफर व्यू कहता है कि हेल्दी लाइफ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप से बनती है, जहाँ कोई ऊपर या नीचे नहीं है, बल्कि हर इंसान इक्वल होता है। फिर किताब सेल्फ कॉन्फिडेंस को रीडिफाइन करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी यह मान लेना कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं फिर भी पर्याप्त हूँ। जो इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, वही दूसरों से अप्रूवल मांगना बंद कर देता है। आगे किताब बात करती है कि फ्यूचर हैप्पीनेस नहीं होती। आगे किताब बात करती है कि हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं होती। जब हम कहते हैं कि यह हो जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा, तो हम प्रेजेंट को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक चॉइस है जो हेयर एंड नाउ में ली जाती है।
आगे एक और गहरा विचार सामने आता है। लाइफ का मीनिंग स्ट्रगल से बचने में नहीं है, बल्कि कंट्रीब्यूशन में है। जब इंसान ये महसूस करता है कि वह किसी ना किसी रूप में सोसाइटी के काम आ रहा है, तभी उसे बिलोंगिंग और पर्पस का एहसास होता है। द करेज टू बी डिसलाइक हमें यह नहीं सिखाती कि दुनिया से लड़ो, बल्कि सिखाती है कि खुद के साथ ईमानदार रहो। यह किताब बताती है कि फ्रीडम आसान नहीं होती, क्योंकि फ्रीडम के साथ क्रिटिसिज्म आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आती है और रिजेक्शंस भी आते हैं। लेकिन हम हर किसी को खुश करने की कोशिश अगर छोड़ दें, तो पहली बार हम खुद के लिए जीना शुरू कर सकते हैं। अगर आप हर समय लोगों की एक्सपेक्टेशंस से थक चुके हैं, अगर आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यह किताब आपको एक नई दिशा दे सकती है। क्योंकि अंत में सच यही है, खुश रहने की सबसे बड़ी शर्त यह नहीं है कि सब आपको पसंद करें, बल्कि यह है कि आप खुद को छोड़कर किसी और के अप्रूवल पर ना जिएं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें यह नहीं सिखाती कि फ्रीडम आसान नहीं होती, बल्कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और क्रिटिसिज्म भी आता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन की डायरेक्शन खुद तय करना चाहते हैं, तो हमें यह हिम्मत रखनी होगी कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, सिर्फ खुद को खुश कर सकते हैं। यह किताब हमें एहसास कराती है कि असली खुशी अप्रूवल में नहीं है, बल्कि ऑथेंटिसिटी में है, और जो आपसे खुद को मिलेगी। और जिस दिन हम अपने डर के बजाय अपने प्रिंसिपल से जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन से जिंदगी सच में हमारी बन जाएगी। और इसी साहस का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक। अगर आपको लगता है कि ये किताब औरों को भी हेल्प करेगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।